नमस्कार दोस्तों, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी में एक महिला अगर झुकती है, तो उसके लिए क्या ये सही माना जाता है? क्या शिशु को इससे कोई नुकसान है? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैं तीनों ट्राइमेस्टर के बारे में बात करूँगा, पहले ट्राइमेस्टर में झुकने के बारे में, दूसरे ट्राइमेस्टर के झुकने के बारे में और तीसरे ट्राइमेस्टर के झुकने के बारे में। तो पहले ट्राइमेस्टर के बारे में शुरू करते हैं। तो जब पहला ट्राइमेस्टर आपको होता है, तो गर्भ में शिशु का साइज़ बहुत छोटा होता है। उसके होने का एहसास भी माँ को नहीं होता है। तो इस समय पे अगर आप झुकती हैं, तो कोई भी आपको परेशानी वाली बात नहीं होती है। लेकिन ये उस कंडीशन में जब आपकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल चल रही हो, एकदम स्मूथ चल रही हो। यानी कि जब आप अपने डॉक्टर पे के विज़िट्स में जा रहे हैं, तो आपके डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ चल रही है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती हैं जिन्हें बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, या फिर कुछ और समस्या हो जाती है, जैसे कि पहले मंथ में ही या फिर दूसरे महीने में ही ब्लीडिंग होती है, या फिर कुछ महिलाओं के पहले से मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हुई होती है। तो ये सब जो प्रेगनेंसी होती हैं, ये सेंसिटिव प्रेगनेंसीज में आती हैं और ऐसी महिलाओं को पहले महीने में भी बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपके डॉक्टर जो है कंप्लीट बेड रेस्ट बोले। अब कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब यही होता है कि आपको अपने बेड पे आराम करना है। गर्भ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई झटका नहीं लगना चाहिए। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला है, तो फिर आपको झुकना भी नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल केस में आप पहले ट्राइमेस्टर में आसानी से अपने सारे कार्य कर सकती हैं, आप झुक भी सकती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइमेस्टर की। तो जो दूसरा ट्राइमेस्टर होता है, वो भी काफ़ी हद तक सेम होता है पहले ट्राइमेस्टर के इस रिगार्ड में। यानी कि अगर आपके पहले ट्राइमेस्टर में आपको झुकने के लिए मना किया गया है, तो आपको दूसरे ट्राइमेस्टर में भी झुकना नहीं है। इससे बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, या फिर बच्चे को मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सेम मैं यहाँ पे भी कहूँगा कि अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, कोई समस्या नहीं है, तो दूसरे ट्राइमेस्टर में भी आप आसानी से अपने सारे कार्य कर सकते हैं, झुक सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए अगर आपको झुकना पड़ रहा है, तो वो आप कर सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं होती है। तो पहला ट्राइमेस्टर मतलब पहला, दूसरा और तीसरा महीना, दूसरा ट्राइमेस्टर मतलब चौथा, पाँचवाँ और छठा महीना। क्योंकि जो छठे महीने के अंदर आते-आते अब जो है बच्चा अपना साइज़ बड़ा करना शुरू कर देता है बहुत जल्दी-जल्दी। उसके अंग बहुत जल्दी-जल्दी विकसित हो रहे होते हैं, उसका भार भी बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ रहा होता है। तो जैसे ही आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में पहुँचते हैं, यानी कि आप पहुँचते हैं अपने अंतिम ट्राइमेस्टर में 7वें महीने से, तो 7वाँ, 8वाँ और 9वाँ महीना, ये जो समय है, इस समय पे बच्चा जो है काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और अब जो है झुकने से बच्चे को दिक्कत हो सकती है। प्लेसेंटा, जिससे कि गर्भ में शिशु एक गर्भनाल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसमें कोई क्षति पहुँच सकती है। पेट की जो लाइनिंग्स होती हैं, उसमें कोई ब्रेकेज हो सकता है या फिर उसको कुछ नुकसान हो सकता है और अल्टीमेटली जो इसका असर होता है, वो गर्भ में शिशु के ऊपर होता है। तो इस समय पे आपको अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कि आपको झुकने की आवश्यकता हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्लेसेंटा में एब्रप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आपको ब्लीडिंग हो सकती है और आपको मिसकैरेज की संभावना भी हो सकती है। ऐसे केसेस में हो सकता है कि प्रीटर्म लेबर की भी नौबत आ जाए। दूसरा कारण, आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में इसलिए भी नहीं झुकना चाहिए क्योंकि जब आप झुकते हैं, जैसा कि आपका सर जो है नीचे की तरफ हो जाता है, तो जो ब्लड का फ्लो है या फिर रक्त का प्रवाह है, वो सर की तरफ बहुत तेज हो जाता है और जिसके कारण आपको चक्कर आने की संभावना होती है। आप अपना बैलेंस खो सकते हैं, संतुलन खो सकते हैं, चक्कर आएगा तो आप बैलेंस भी खोएँगे और इस समय पे आपका वैसे भी संतुलन बिगड़ चुका होता है क्योंकि बच्चा जो है बड़ा हो चुका होता है। तो संतुलन भी आपका सही से नहीं बना हुआ है, उसके ऊपर आपको चक्कर भी अगर आ जाते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आप गिर सकते हैं। फिर आपको अल्टीमेटली चांसेस वही वाले बन जाते हैं प्रीटर्म लेबर या फिर मिसकैरेज के। और तीसरा पॉइंट दोस्तों इसलिए भी मना किया जाता है क्योंकि जब आप नीचे झुकते हैं, तो आपके शरीर में एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, यानी कि आपको हार्टबर्न की समस्या हो सकती है, सीने में जलन की समस्या हो सकती है, क्योंकि जो शरीर के अम्ल होते हैं वो आपके ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं, आपके गले तक आ जाते हैं और आपको जलन का एहसास होता है। फोर्थ पॉइंट, झुकने से इसलिए भी मना किया जाता है क्योंकि आपके कमर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और इस समय पे आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, आपके जो पैर के लिगामेंट्स होते हैं, वो भी थोड़े कमजोर हो चुके होते हैं, तो आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपके नीज और आपके जॉइंट पेन्स होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको किसी भी केस में झुकना पड़े, तो उसमें तरीका आपका ये होना चाहिए कि आपको अपने घुटनों को मोड़ के बैठ जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पेट के ऊपर दबाव
कम पड़ता है और अब आपको उठना हो तो भी आपको बहुत ही आराम-आराम से बिल्कुल इसी तरीके से वापस उठना है। किसी चीज़ का सहारा आप अवश्य लें ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे और पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।